बड़े अच्छे लगते हैं। अरे गिर जाओगे तुम लोग, संभालो, बाहर मत, कुछ तोड़ना नहीं। राम वो दो ना मुझे। सॉरी। मिस्टर कपूर, आपका ध्यान किधर है? नेहा क्या मांग रही है और आप उसे क्या दे रहे हैं? थोड़ा हेल्प कीजिए तो ठीक से तो कीजिए। सॉरी। कैंडल स्टैंड है मेरे हाथ में। Sorry. थैंक्स। अरे तुम लोग क्यों भाग रहे हो? पापा, अरे मैंने गाड़ी देखी। यू आर नो हेल्प। हाँ राम, इनको कंट्रोल करो ना तुम। मैं कैसे संभालूं तुम्हारे बच्चों को? स्टैचू। ओके एवरीवन, श्श। कहाँ हो सारे यार? सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी। फर्स्ट क्लास। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो, मेरी भी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे तुम लोगों ने कार्ड बनाए थे ना डैडी के लिए, जाओ जाकर लेकर आओ। वेरी क्यूट। बेबी फूल क्यों लाए हो? प्रिया के लिए लाया। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लाया हूँ यार, एनिवर्सरी है हमारी, खालिया थोड़ी आता। हाउ स्वीट, थैंक यू। एक मिनट, तुम्हें याद था कि हमारी एनिवर्सरी है? हाँ याद था ना, क्यों मैं कभी भूला हूँ क्या? तुम तो हमेशा भूलते हो। आज क्यों नहीं भूले? ए पकड़ो मुझे नीचे मारो। अरे तुमको पता है ना, हर एनिवर्सरी पर तुम भूल जाते हो, मैं याद रखती हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज करती हूँ, बाद में मुझे गुस्सा आता है, तुम गिल्टी फील करते हो और मुझे बताते हो, एंड दैट्स माय फेवरेट पार्ट ऑफ द एनिवर्सरी। अब इस बार तुम नेहा 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 रिलैक्स। तुम्हारा एजेंडा विक्रम से रूठना था ना, वो तो तुम अभी भी रूठ रही हो, तो वो तुम्हें मना सकता है ना। व्हाट्स द बिग डील? यार तुम औरतें बिल्कुल अजीब होती हैं यार। पति अगर एनिवर्सरी याद रखे तो प्रॉब्लम, भूल जाए तो प्रॉब्लम। अरे बट यू मस्ट नो ना कब कैसे हैंडल किया जाता है। दे थैंक। और अब सच सच बताओ, किसने याद दिलाया? अरे हाँ यार, वैसे मुझे तो याद नहीं था, मुझे तो राम का फोन आया तो उसने मुझे याद दिलाया। अब मेरा नाम क्यों ले रहा है? मुझे प्रिया ने बताया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो सिर्फ प्रिया, नॉट फेयर एट ऑल। तुम तो कम से कम मेरी साइड लेती, सारी चीजें क्यों बता दी इनको? नहीं नेहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस मिस्टर कपूर से शेयर किया था कि आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है, उन्होंने ही बता दिया तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे पास एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है। कल मेरी लोनावाला में एक कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद कल का पूरा दिन और परसों का भी पूरा दिन मैंने छुट्टी ले ली है काम से, तो हम अपनी शादी की सेलिब्रेशन लोनावाला में कर सकते हैं। अरे दैट्स फैंटास्टिक। मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ लोनावला? यस। बेबी हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? राम हमारे बच्चे हैं ना, तो उनको हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? प्लस बेबी कल संडे है तो उनकी पेंटिंग क्लासेस हैं, स्विमिंग है, एंड मंडे तो स्कूल भी जाना है। एक आइडिया है, तुम दोनों चले जाना, बच्चों को हम दोनों रख लेंगे। एक ही दिन की तो बात है। रियली? प्रिया देखो, प्रॉब्लम हो जाएंगी। कल मुझे काम है, तुम्हारी क्लासेस है, रहने दो ना। एक ही दिन की तो बात है, उन दोनों की एनिवर्सरी है आज। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना तो बनता है ना। हम उनके दोस्त हैं, उनकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। एक मिनट अब इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई नो इनको संभालना थोड़ा मुश्किल है, बट ओरिजिनली मैं यही प्लान करके आया था कि हम 5 चलेंगे। इट विल बी अ नाइस फैमिली वेकेशन। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं संभाल पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इट्स ओके, आई मीन फाइन। ऑफ कोर्स कर लेंगे विक्रम, तभी तो ऑफर किया। यू डोंट वरी, तुम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो, बच्चों को हम दोनों संभालेंगे, है ना? हाँ कर लेंगे।
थैंक यू एंड थैंक यू। इतने सालों से कुल्फी खाते आ रहे हैं हम लोग, तुझे तो याद भी नहीं होगा बेटा। तू जब छोटी थी ना तो कुल्फी के पीछे पागल थी, पागल दीवानी थी तू। जहाँ कहीं कुल्फी वाला दिखा नहीं कि प्रिया का हाथ पकड़ा और ये जा वो जा छू। मुझे सब याद है। लेकिन अब तुझे ये बचपना छोड़ना पड़ेगा। हाँ अब आगे से तू हमारे साथ इस तरह से रोड पे कुल्फी नहीं खा पाएगी। क्यों? तू इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल करने वाली है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान के पैर भी तो जमीन पे होने चाहिए शिप्रा। देखो, हमेशा की तरह आज भी मैं फर्स्ट आई। सबसे पहले मेरी कुल्फी खत्म हुई, मैं जीत गई। जीत गई तू? हाँ, अच्छा चल एक काम कर, अपने भाई कार्तिक और भाभी नताशा के लिए कुल्फी पार्सल करा ले जा। कोई जरूरत नहीं है, कार्तिक तो वैसे भी सो गया होगा, बेचारा इतना काम करता थक गया होगा। और वो लड़की बड़े स्टैंडर्ड वाली, उसे छोटे स्टैंडर्ड की कुल्फी कैसे अच्छी लगेगी? देखो, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, जैसे भी हैं, दोनों हमारे बच्चे हैं, उनसे क्या नाराजगी। चलो माना वो अभी सो गए होंगे तो कोई बात नहीं, आयशा कल सुबह उन्हें कुल्फी खिला देगी। मैं क्यों खिलाऊंगी? मैंने तुझे चॉइस नहीं दी है बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। देख बेटा, जहाँ घर होगा वहाँ अनबन होगी, ये बात तो तय है। लेकिन बेटा उस अनबन के पीछे क्या हम अपने नजदीकी रिश्तों से मुंह मोड़ लें? क्या उन्हें भूल जाएं? ये बात मत भूल बेटा कि कार्तिक तेरा भाई है और नताशा तेरी भाभी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तू आज जिस जगह पे पहुंची है ना बेटा, उसमें नताशा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आज नताशा नहीं होती ना बेटे, तो तू अपने करियर में उस मकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती जहां पर तू आज है। आई एग्री कि राम ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में किसने बदला? तुमने। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ आयशा। पापा ऐसी कोई बात नहीं। माना नक्स ने मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन उसने उसके साथ और भी बहुत कुछ किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। एंड जहाँ पर मैं आज हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बन पाई हूँ वो अपने हुनर की वजह से, किसी और की मेहरबानी की वजह से नहीं। चल ठीक है, मानी मैंने तेरी बात, लेकिन मुझे ये बता कि अगर नताशा तुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं करती तो तू आज वहां खड़ी हो जहां पर है। डोंट बी अनग्रेटफुल। सक्सेस को, सफलता को, कामयाबी को महसूस करो बेटा, लेकिन अगर वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें आगे, बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन बहकता हुआ देखना नहीं चाहता बेटा। हाँ नट्स, बोलो। मॉम, आई एम डन। बहुत हो गया। बहुत हो गया? नट्स क्या बात है, वहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मॉम। हर एक चीज़ बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, हद होती है, लेकिन अब नहीं होता मुझसे। आई एम जस्ट डन विद दिस। आपने सही कहा था, कार्तिक से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। नट्स देखो, प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साफ साफ बताओ, ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी हार्शली रिएक्ट कर रही हो? मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर मुझसे चाहते क्या है। आई मीन, शादी के पहले दिन से मैं इस घर में हर एक चीज के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रही हूँ, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें मुझसे थोड़ी सी भी खुशी नहीं है। आई मीन, आई अंडरस्टैंड मैं गलतियाँ करती हूँ, आई मीन आई कमिटेड मिस्टेक्स, लेकिन मैं एडजस्ट कर रही हूँ। अब तो ऐसे लगने लगा है कि अगर मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूँ तो भी काफी नहीं है। ओह माय गॉड,
इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है वहाँ पे? या मॉम, आई मीन आयशा और मम्मी की मतलब दोनों ने मिलकर मैं जीना हराम करके रखा है। हर छोटी बात का इशू बनाना, 4 लोगों के सामने ताने मारना, इस घर में दम घुटता है मेरा। अंडरस्टैंड बेबी, इन मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी हो, छोटी छोटी बातों पर इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं कि बट लिसन बेबी, तुम ये शिप्रा जी और आयशा को अटेंशन ही क्यों देती हो? कार्तिक तो तुम्हारे साथ है ना? कार्तिक का सपोर्ट होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती मॉम। मतलब इशू चाहे कुछ भी हो, मेरी गलती हो या ना हो, कार्तिक सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, मुझे एक शब्द नहीं बोलने देता। Oh my God, that's really sad. आज मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनते हुए मुझे कितना बुरा लग रहा है। पर बेबी, अब क्या कर सकते हैं, जो सामने है उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। This is life after all. Let it be मॉम। जितना इस बारे में सोचूंगी उतनी मेरी तबीयत खराब होगी, उतनी तकलीफ होगी। Okay baby, but remember, तुम्हें कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त you can call me, right? Okay baby, bye. मतलब मैं तो कहती हूँ आजकल ऐसी मीनिंगफुल पिक्चर्स ही बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाय, हम तुम्हारे लिए ये कुल्फी लाए थे। थैंक यू, लेकिन फिलहाल फ्रीजर में रख दो, बाद में खा लूंगी। ओके। हाउ कोल्ड। क्या कहा? हाँ, कुल्फी इज कोल्ड। पागल हो गए तुम प्रिया, क्या जरूरत है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की? कम ऑन, नेहा हमेशा बच्चों में उलझी रहती है और वो विक्रम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। अगर हमारी मदद से अपनी एनिवर्सरी वाले दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए तो इसमें बुरी बात कौन सी है? आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे सिर्फ एक ही दिन तो संभालना है हमें बच्चों को। तुम इन बच्चों को जानती नहीं हो प्रिया, मैं इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक ही दिन में हमारा जो हाल करेंगे ना, तुम जानती नहीं हो। रिलैक्स, सब बच्चे बचपन में शैतानियां ही करते हैं। आप भी करते थे, मैं भी करती थी। इट्स ओके, कुछ नया नहीं है। और आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने कभी बच्चों को हैंडल ही नहीं किया। आप शायद भूल रहे हैं कि हम दोनों ने ही अपने छोटे भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया है। अरे वो बात और थी यार, वो हमारे घर के बच्चे थे, ये बात सेम नहीं है। What's wrong with you? हम उन बच्चों के लिए कोई अजनबी थोड़ी है। अरे आपको तो वो बच्चे बचपन से जानते हैं और थोड़े ही दिनों में मेरे साथ भी घुल मिल गए हैं। हम लोग उन्हें हैंडल कर पाएंगे, आई एम श्योर। प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दे जस्ट लाइक अ फैमिली। हाँ फिर भी। अरे आप बेकार में डर रहे हैं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्यार से समझाएंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा डांट देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, अब दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चे तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं। मेरा हाल करेंगे मतलब? मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, हम दोनों इसमें साथ हैं। हमारा बोलिए। प्रिया, अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो ना तो ठीक है, मुझे क्यों घसीट रही हो तुम बीच में? एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपने ही मुझे ये सब बताया था ना कि मैं आपकी जिंदगी की हर चीज में बराबर की हिस्सेदार हूँ, लाइफ में, बिजनेस में। तो उस लिहाज से आप भी मेरी हर चीज में बराबर के हिस्सेदार हुए ना मिस्टर कपूर। तो फिर आपको भी मेरा साथ देना चाहिए ना इसमें। दिस इज नॉट फेयर या प्रिया। अरे कम ऑन, अब आप अभी से इतना नेगेटिव सोचेंगे तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा। थिंक पॉजिटिव। 3 बच्चे तो हैं,
हम लोग बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते? अरे कम ऑन, सब ठीक होगा, मैं बोल रही हूँ ना, विल हैंडल इट। वैसे अगर मैं आपको हैंडल कर सकती हूँ ना, तो मैं दुनिया के सारे बच्चों को हैंडल कर सकती हूँ। वेरी फनी। इतने कपड़ों की क्या जरूरत है यार? मतलब 2-4 कपड़े ले लो, क्या है ये? Let me explain, my dear husband. Explain. You know, baby, इतने सालों बाद एनिवर्सरी पे वाइफ को कैसे सरप्राइज करते हैं ये तो सीख लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना नहीं सीखा। समझाओ। देखो, मैं औरत हूँ और औरतों के ना मूड्स होते हैं और हम हमेशा ड्रेसअप करते हैं अपने मूड के मुताबिक। वही तो बात है, क्योंकि अगले 1.5 दिन में पता नहीं मैं कितने मूड से गुजरूंगी। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मुझे बहुत खुश किया तो मेरा मूड बहुत अच्छा होगा, तो मैं अपने बेस्ट कपड़े पहनना चाहूंगी। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ then I'll be in a bad mood, तो मैं कुछ ऐसा सड़ा हुआ पहनना चाहूंगी। इसलिए मुझे सड़े हुए कपड़े भी ले जाने होंगे, बहुत अच्छे कपड़े भी ले जाने होंगे और कुछ नॉर्मल कपड़े भी ले जाने होंगे, बिकॉज आई डोंट नो माई मूड्स। समझ गया। ओके। बेबी, राम और प्रिया हमारे बच्चों को हैंडल कर पाएंगे? मैं भी एग्जैक्टली वही सोच रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या, हमें तो छुट्टी मिल गई, हम चल के अपनी छुट्टी एंजॉय करते हैं। और रही उनकी बात, तो नहीं हैंडल कर सकते तो उनकी प्रॉब्लम है। तो लेकिन अच्छा है ना, उन्हें भी तो अपनी फैमिली प्लान करनी है, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी वाइफ में। तो टेस्ट ड्राइव तो बनता है। बिल्कुल। तू आज जिस जगह पे पहुंची है ना बेटा, उसमें नताशा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आज नताशा नहीं होती ना बेटे, तो तू अपने करियर में उस मकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती जहां पर तू आज है। नट्स हो, सिद्ध हो, राम हो, कोई भी तुम्हारी हेल्प करे, लेकिन फाइनली व्हाट मैटर्स इज टैलेंट, जो तुम में बहुत ज्यादा है। माना कि नट्स ने मेरी मदद की, लेकिन वो तो मेरी इंसल्ट करना चाहती थी और हो कुछ और गया। और आज जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वो सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे एटीट्यूड और टैलेंट की वजह से। मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी और इस पर किसी का हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जस्ट मी, दैट्स इट। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? जूते पहन के मेरे बिस्तर पे क्यों कूद रहे हो? What is wrong with you guys? और ये सुबह सुबह टीवी क्यों ऑन कर दिया है? आज सब अलाउड है अंकल। क्यों आज सब क्यों अलाउड है? क्योंकि आज है संडे फंडे। यार तुम लोग इतनी जल्दी आप पहुंच कैसे गए? गाड़ी से। वेरी वेरी फनी। सुनो, प्रिया आंटी किधर है? नीचे मम्मी के साथ। मम्मी उन्हें ढेर सारी इंस्ट्रक्शन दे रही है। ठीक है, काम करो, टीवी बंद करो, नीचे जाओ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गो डाउन राइट नाउ। यार हेलो, संभाल के गिर जाओगे, तुम्हारा घर नहीं है। राहुल, हाउ विल यू मैनेज दिस जंगलीज? अरे डोंट वरी, मैनेज कर लेंगे, सब हो जाएगा। अरे तुम इन तीनों को नहीं जानती हो, अगर तुम थोड़ी भी ढीली रही ना इनके साथ, सर पर चढ़कर तांडव करेंगे। स्टॉप इट, सिट ओवर देयर। स्टैचू खेल रहे हैं हम, स्टैचू। ओके, क्विकली, स्टैचू इज अ गुड गेम, दे ऑलवेज पे अटेंशन। हाँ, हमेशा इनको पॉइंट्स देना फॉर गुड बिहेवियर एंड माइनस पॉइंट्स फॉर बैड बिहेवियर। जो सबसे बड़ा है ना, सबसे ज्यादा शैतान है, तो चाहे वो कुछ भी कहे, उसकी बात को मतलब बिल्कुल बिलीव मत करना। मेरी सबसे अच्छी बच्ची वो रिक्सी है।
वेरी गुड बेबी, वेरी नाइस पोज। तुम ही जीतोगी। तो रिट्सी हमेशा मम्मी की दुम तो तुम्हारी दुम बन जाएगी। और मेरा सामी लगता बहुत छोटा सा, लेकिन यू नो खाता सबसे ज्यादा है। ओके कम से कम 6-7 बार तो उसे भूख लगती ही है। हाँ, पर आई ट्राई एंड गिव देम हेल्दी थिंग्स। तो मतलब एप्पल खिला देना, कॉर्नफ्लेक्स खिला देना, रोटी अगर खिला सको तो माय गॉड आई ब्लेस यू। और दूध जो है ना, तीनों के तीनों कम से कम 2 घंटे लगाते हैं दूध पीने में। और फिर कहेंगे उल्टी आ रही है ना, और बात मत मानना, एक थप्पड़ लगा देना, दूध आराम से पी लेंगे। नहीं, इतने स्वीट है, थप्पड़ कैसे मारूंगी? हेलो मेरे बच्चे हैं, थप्पड़ के बगैर काम नहीं चलेगा। आदत है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना, मैं कैसे भी समझा लूंगी। तुम बस मुझे बताओ करना क्या। अरे संडे का पूरा प्लान हमेशा होता है हमारे। ओके सो दे ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। 2 घंटे लोग पेंटिंग करेंगे, फिर 2 घंटे के लिए बाहर जाएंगे खेलने के लिए, फिर दोपहर के बाद घर में उनको बिठा देना। और टीवी इज अलाउड बल्कि सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे से ज्यादा नेहा लिसन ना, हो सकता है ये सब मैं भूल जाऊं, कुछ दिमाग से निकल जाए। नहीं, इट्स ओके, डोंट पैनिक। तुम रास्ते में जाते जाते मुझे मैसेज कर दो ना, तो मेरे पास पूरा सब शेड्यूल इन लोगों का रिटर्न में रहेगा। आई कैन रेफर टू इट। गुड आइडिया। ओके स्टैच्यू ऑफ रिट्सी जीत गई। आई एम कमिंग। ओके यू टेक केयर और हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हम थप्पड़ लगा देना। अरे नहीं, डोंट वरी, हैव फन। आ रही हूँ मम्मी, 1 मिनट। वेरी वेल प्लेड। 1 सेकंड बैठो यहाँ पे, मुझे तीनों से बात करनी है। ओके डैडी और मम्मी बस 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और हम जल्द वापस आएंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे प्रेजेंट्स लाएंगे। ओके रिया आंटी को तंग नहीं करना और राम आंटी को तंग नहीं करना। ओके विल यू बी गुड चिल्ड्रन? यस। ऑलराइट, आई लव यू, थैंक यू। बाय नेहा, टेक केयर। Yes. Yeah. संभालो तुम लोग, गिरोगे, दांत टूटेंगे तुम लोग। मैंने कहा था ना कि ये बच्चे हमें पागल करेंगे, देख लिया ना। अरे बच्चे हैं, वो नहीं दौड़ेंगे तो क्या हम और आप दौड़ेंगे? ठीक है, अभी पूरा दिन बाकी है। जब दिन खत्म होएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम मेरे साथ अग्री करोगी। आप अपनी बात कीजिए, सिर्फ मेरी बात मत कीजिए। मैंने तो कार्तिक और आयशा को संभाला है। आप जानते नहीं वो कितने बदमाश थे बचपन में। और वैसे भी मैंने आपसे कहा ना, अगर मैं आपको संभाल सकती हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी बच्चे को संभाल सकती हूँ। बच्चों सुनो मेरी बात, रुको। अरे यार सुनो, 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलना सब लोग। ओके आ जाए। नूडल्स, ब्रेड बटर। आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो पास्ता है और ये मफिन्स बनाए हैं। हाँ। अरे शिप्रा, ये सब क्या है भाई? क्या है का क्या मतलब? इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, स्पेशली मैंने आयशा जी के लिए बनवाया है। अरे सो स्वीट ऑफ मम्मा, थैंक यू। माय प्लेजर बेटा, माय प्लेजर। मिस वर्ल्ड। हाँ लेकिन शिप्रा, ये अचानक इतना बड़ा चेंज? सुधीर, जब अपनी आयशा की लाइफ इतनी तेजी से बदल रही है तो उसका रहना सहना भी तो तेजी से बदलना चाहिए ना। अब वो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलेगी, इतने सारे इनविटेशंस, इतनी सारी पार्टीज। अब वहाँ कोई सा सब्जी रोटी तो मिलेगी नहीं, उसे तो यही सब खाने की आदत डालनी चाहिए ना। क्यों आयशा? बेटा नताशा को बुला, तो उसी की स्टाइल का नाश्ता बनाया तेरी माँ ने। पापा वो अभी कुछ देर पहले तक सो रही थी, फिर भी एक बार आवाज दे देता हूँ। नताशा, नट्स, नताशा, नताशा। अरे मुश्किल से एक दिन तो छुट्टी मिली है, मैं नहीं उठने वाली।
तू भी कमाल करता है बेटा। अभी तो 9 ही बजे हैं। उसकी तो आधी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। सो ले देना बेचारी को। अरे शिप्रा, तुमने नाश्ता तो आज बहुत बढ़िया बनाया है, मानना पड़ेगा तुमको। हाँ, लेकिन ये इसमें ब्रेड में बटर तो है ही नहीं। हैं आयशा, जा बेटे बटर लेके आ दो थोड़ा। जा 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 जा। पापा, आपके टोस्ट पर तो ऑलरेडी बटर लगा हुआ है और ज्यादा बटर खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी सुबह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेटे, बीपी का ऊपर नीचे होना बेहद जरूरी है। वही तो इंसान के जिंदा दिल होने का सबूत है। ये देखो पापा, उसने इस कुल्फी को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसी की ऐसी पड़ी। छुएगी कैसे? उस जैसे हाई स्टैंडर्ड की लड़की डाउन मार्केट की चीजें खाएगी? ऐसी बात क्यों बोल रही हो? अरे भूल गई होगी बेचारी, खा लेगी अभी। उससे शर्त लगवा दो, वो ये कुल्फी कभी नहीं खाएगी। आयशा, वो खाएगी, जरूर खाएगी। क्या बात है कार्तिक, क्यों आवाज दे रहे थे? अरे माँ ने आज सारा का सारा खाना तुम्हारे लिए बनाया, इसीलिए आवाज दे रहा था। आओ ना, खाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। गर्मी है। गर्मी तो बहुत है ना पापा, पर अंदर रखी हुई कुल्फी अभी भी सुपर कूल है। लाइक सामान सुपर कूल। अब छोड़ ना आयशा, चल अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर, हमको शॉपिंग के लिए भी चलना है। और हाँ कार्तिक बेटा, वो 2 घंटे बाद पापा को ध्यान करके दवाई दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। माँ लेकिन मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। तो अच्छा छोड़, तू छोड़। आयशा बेटा, तू अकेली शॉपिंग करा, मैं यहाँ बैठती हूँ। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? अरे भाई, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो अपनी दवाई नहीं ले सकूंगा? तुम लोग जाओ, दवाई ले लूंगा मैं अपनी। नहीं पापा, एक तो बात, सुबह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, आज आप अकेले घर पे नहीं रहेंगे। अरे बेटा, तो मैं अकेला कहाँ हूँ घर पे? नताशा है ना। हा? अरे नट्स तो है ही। हाँ नट्स, तुम आज पापा का ख्याल रखना, उनको टाइम से दवाइयाँ दे देना। Why not? मैं पापा को दवाइयाँ दे दूंगी। देखा शिप्रा, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, है ना बेटा? थैंक यू। यस मैम, ये रही आपकी कमरे की चाबी। जाइए, आराम करिए, रिजॉर्ट घूमिए, जो भी करना है करो। मैं बस 2 घंटे में कॉन्फ्रेंस खत्म करके यहीं तुम्हें 2 बजे मिलूंगा। ये तुम लेट नहीं करोगे ना आज? अरे नहीं करूंगा यार, बस यूं गया, कॉन्फ्रेंस खत्म किया और सीधा ही आऊँ। और उसके बाद पता है क्या, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ढूंढ के निकाली है लंच के लिए। कहाँ? वहीं लंच करेंगे, सरप्राइज है। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय। चल। एक्सक्यूज मी, आप लोगों के रूम्स में बाथटब है? थैंक यू। बबल बाथ। ब्रेड है, टोस्ट किया भी है, प्लेन भी है, ओके? जैम है, बटर है, दलिया है, फ्रूट्स हैं और सैंडविचेस भी तैयार करके रखे हुए हैं और कॉर्नफ्लेक्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ठीक है? मम्मी ने जो कुछ भी मुझे बताया था ना तुम लोगों को पसंद है, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। अच्छा तुम लोग हाथ धो के आए हो ना? आंटी हम हाथ धोकर आ गए। वेरी गुड, चलो लेट्स स्टार्ट ब्रेकफास्ट। 1 मिनट आंटी। हाँ ये क्या था? मम्मी ने सिखाया है कि हमें खाना खाने से पहले गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये खाना हमें उन्हीं की वजह से मिल रहा है। That's so sweet. कितना अच्छा है ना? शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही लगता है, बाद में इन सब की असलियत बाहर आती है ना। चलो शुरू करो। I don't want this. I want मटरी। नहीं, मुझे कस्टर्ड एप्पल चाहिए। अरे लेकिन मामा ने एक मिनट, देखो प्रिया आंटी ने बहुत प्यार से ये सब कुछ तुम लोगों के लिए बनाया है, इसलिए ये ही खाना पड़ेगा। और देखो हम दोनों भी तो यही खाएंगे ना। ओके अंकल, लेकिन आंटी
मुझे सैंडविच नहीं पसंद है, टोस्ट जैम दीजिए ना। टोस्ट भी यही है, जैम जैम नहीं, मैं जैम लेके आती हूँ। 2 मिनट्स। हाँ, जब तक मैं आती हूँ तब तक अंकल आपको ब्रेड पे बटर लगा के देंगे, ओके? अरे मैं क्यों लगा के दूं यार, वो ये बड़े हो गए, खुद लगा सकते हैं। अभी आती। अंकल, घर पर हमें डैडी बटर लगा के देते हैं। अच्छा, तुम्हारे डैड की तो ना लगाता हूँ। नहीं, मुझे बटर नहीं चाहिए। I want jam, just jam. ओके। स्ट्रॉबेरी नहीं, I want pineapple jam. पहले नहीं बता सकते थे? अंकल, I want peanut butter. अब यार, अब ये पीनट बटर भी, उफ हो। बहुत अंकल, आपको ब्रेड पर जैम और बटर भी नहीं लगाना था। ये सब तो मैं भी खुद कर सकती हूँ अकेली। तो पहले क्यों नहीं बताया? खुद करो ना फिर। अभी मूड नहीं है ना। अंकल, भूख लगी है, टोस्ट दो ना। अबे दे रहा हूँ, सांस तो लेने दे। नहीं, पहले टोस्ट। अरे चुप कर यार। ओके ओके, मेरे बाप, अब तू रो क्यों रहा है? आपने मुझे डांटा, मैं आपकी शिकायत प्रिया आंटी से करूंगा। क्या धमकी दे रहा है? प्रिया से डरता नहीं हूँ मैं। आंटी! चलो, जैम आ गया। वाह, बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट खिलाया जा रहा है। हाँ, वो तुम ही कह रही थी ना कि इनके माँ बाप नहीं है, तो हमें ही इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खेल हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज। हाँ, किसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली बच्चों की, और किसकी, आपकी थोड़ी। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अभी 1 घंटे की शांति। हाँ मिस्टर कपूर, नेहा और विक्रम बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ के गए, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। आपको उनके साथ लगना पड़ेगा। और मैं थोड़ी कह रही हूँ कि बाहर धूप में गार्डन में ले जाइए, हॉल में ही थोड़ा सा खेल लीजिए ना उनके साथ। आपने देखा है ना विक्रम कैसे बच्चों के साथ हमेशा लगा रहता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब मैं। कम ऑन, ऐसे थोड़ी करते हैं। इतना तो हम अपने दोस्तों के लिए कर ही सकते हैं ना। यार मुझे नींद आ रही है प्रिया, एक ही तो दिन छुट्टी मिलती है मुझे, आज संडे है, लेट मी स्लीप। आई नो, मैं समझती हूँ, थकी तो मैं भी बहुत हूँ, मुझे भी तो आराम करना है, लेकिन एक ही दिन की तो बात है। अब हमने जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा भी करना चाहिए ना। हंसते हंसते करेंगे ना तो ये फील भी नहीं होगा और खट करके दिन पूरा निकल जाएगा। कम ऑन। चलो बच्चों। Thank God, सब ठीक गया। I think we were spot on. Absolutely. आने दो। Harry, I'll just see. Sorry, 1 घंटा लेट हो गया। I'm sorry. But चलें। कहाँ? लंच पे यार, भूख लग रही है ना, इतने सारे प्लान्स हैं हमारे। वो सब रहने दो, पहले तो मुझे ये बताओ, वो हॉट लड़की कौन थी? कौन हॉट लड़की? जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, हंस हंस के, वो भी कौन है यार? वो लड़की। वो? हाँ। हैरी। Excuse me.
टोल्ड यू, कितना सुना था तुम्हारे बारे में, आज फाइनली मुलाकात हुई। यू नो, यू आर अ वेरी लकी गर्ल कि तुम्हें विक्रम जैसा हस्बैंड मिला है। ही इज सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। अगर ये नहीं होता ना तो पता नहीं कंपनी में अकेले कैसे चलाती। पर तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, ये ना ऑफिस में तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेन करता है। अरे मैंने कब कंप्लेंट की यार, खामखा I'm kidding. He's a superb team player and an excellent worker, really. अच्छा, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जो है ठीक है। Come on, Vikram, stop being modest. You know you deserve it. ठीक है, फिर प्रमोशन कब है मेरी? Oh, sorry. Excuse me, guys. We are leaving, हाँ? चलें? कहाँ? लंच पे नेहा, भूख लग रही है यार, चलो ना, अब कम ना, लेट्स गो, चलो। चलो भाई, अब आप लोग खेलो और मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को देखूंगा, ओके? नॉट ओके। क्यों? हम कभी अकेले नहीं खेलते, हर संडे को डैड भी हमारे साथ खेलते हैं। यार देखो, तुम्हारे डैड जो है ना वो सुपर ह्यूमन है, लेकिन तुम्हारे जो ये अंकल है ना वो बहुत ही कॉमन है और थोड़े से मोटे भी हैं, इसलिए मैं नहीं खेल पाऊंगा तुम लोग के साथ। और वैसे भी यार मुझे एक ही दिन छुट्टी मिलती है, आराम करने दो ना। डैडी को भी तो एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। बट ही प्ले विद अस, है ना रिच्ची? हाँ। यार क्यों तंग कर रहे हो? तुम लोग 3 लोग हो तो आपस में खेल नहीं सकते? अंकल, हमें चोर पुलिस खेलना है और उसके लिए हमें 2-2 टीम बनानी होगी। पर हम तो सिर्फ 3 हैं। तो कोई और खेल खेल लो। अंकल, आप जब भी हमारे घर में अंकल बनकर आते हो ना तो बहुत स्वीट होते हो। बट यू कैन नॉट प्ले अंकल अंकल, वेरी बोरिंग। अरे कौन कहता है कि मैं बोरिंग हूँ? मैं बोरिंग नहीं हूँ यार। बोरिंग अंकल, बोरिंग अंकल, बोरिंग अंकल, बोरिंग अंकल, बोरिंग अंकल। अच्छा ओके ओके, 1 मिनट। क्या खेलना है बताओ? जो भी खेलना है खेलने के लिए तैयार हूँ मैं। कम ऑन, टेल मी। अंकल, आपको पता है हमारी पीटी टीचर इतनी फिट है, उनके साथ हम स्कूल सीढ़ियों पे चोर पुलिस खेलते हैं। हम दौड़ते हैं और वो हमें पकड़ती है। बस इतनी सी बात, चलो खेलते हैं। रियली? आपको देखकर तो लगता नहीं है। अच्छा, लगी शर्त, कम ऑन। लग गई, लग गई। अबे इतना बस यार। अंकल, आप ना बिल्कुल भीम की तरह हो। लीजिए लीजिए, खाइए। लड्डू? हाँ, भीम जब लड्डू खाता है तभी तो उसे एक्स्ट्रा पावर मिलती है। आप भी खा लीजिए। मेरी जिद की वजह से मिस्टर कपूर को ये सब झेलना पड़ रहा है। बहुत हो गया खेल, अभी बंद कराती हूँ। ओके बच्चों, प्ले टाइम ओवर। वैसे भी मम्मी ने कहा था 1 घंटे के लिए खेलना अलाउ कर, तो अब आपने भी बहुत खेल लिया और आपके साथ साथ अंकल ने भी बहुत खेल लिया। तो अब हम करेंगे आज के टाइम टेबल का अगला काम, विच इज पेंटिंग। हरी, नेहा, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग यार। लगता है अजय को भी पता है आज हमारी एनिवर्सरी है। थोड़ा सा रोमांटिक मूड बनाने के लिए। क्यों? पता है हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही बढ़िया ढाबा पता चला है मुझे यहाँ पर। हर कोई कहता है वहाँ का खाना इज माइंड ब्लोइंग। वहाँ खाना खाएंगे और फिर एक अच्छी सी अपनी फेवरेट शैंपेन वहीं ढाबे में स्टील के ग्लास में पियेंगे और उसके बाद एक अच्छी सी ड्राइव पे चलेंगे और फिर एक स्पेशल डिनर। I'm dying to meet Harry. अरे तुम हैरी से मिलकर बहुत खुश हो। यू नो, हैरी की नेचर बहुत ही फ्रेंडली।
ठीक है, गिव मी 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ और फिर जो भी चेंजेस हैं दोनों साथ बैठकर कर लेते हैं। हैरी की शादी हुई है? हुई है शादी? नहीं। मुझे पता था शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती ना तो उसे फैमिली के इम्पोर्टेंस का एहसास होता, पर शादी नहीं हुई है तो पता ही नहीं। शॉपिंग बैग्स यार क्या कर रहा है? ये सब हैरी के बैग्स हैं, उसने शॉपिंग की है। लो, अब हैरी की वजह से तुम्हारा पर्सनल टाइम भी तुम्हारा पर्सनल टाइम नहीं रहा। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। नेहा, तुम्हारा मूड तो ठीक है, क्या हुआ क्या? नहीं, आई एम फाइन। अरे यार, आज हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं और इन 11 साल में 24 घंटे तुम्हारी आवाज सुनने की आदत सी हो गई है मुझे। तो इतना साइलेंट मत रहो यार, कहीं तुम्हारा ये साइलेंस मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट तो नहीं? नेहा। एक्चुअली विक्रम, वापस चलते हैं। वापस चलते हैं मतलब? मुझे मुंबई वापस जाना है। बच्चों की याद आ रही है? हाँ। नेहा, बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है, बट आई एम श्योर राम और प्रिया के साथ वो लोग बहुत खुश होंगे और बहुत मस्ती मार रहे होंगे। राम और प्रिया उनका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। देखो प्लीज गिल्टी मत फील करो। आई मीन ऑब्वियस हम इतने सालों बाद बच्चों को घर छोड़कर निकले हैं, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी है यार, और बच्चे भी तो यही चाहेंगे ना कि हम अपना स्पेशल दिन एंजॉय करें, तो इट्स ओके। नहीं, मुझे वापस जाना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज के लिए मैंने बहुत सारे प्लान बनाए, ड्राइव, डिनर, you'll really like it। आज यहाँ रुकते हैं, कल सुबह होते ही मुंबई के लिए निकल पड़ेंगे। नहीं, वो प्लान्स कैंसिल कर दो, मुझे वापस जाना है। नेहा तुम ठीक हो? हाँ, मुझे बस बच्चों की याद आ रही है। ठीक है, राज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हारा हर हुक्म मेरे सर आंखों पे। यही मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, राइट? थैंक यू। नताशा, Really? You think so? नहीं यार, मुझे नहीं लगता वो पर्पल डिजाइन वर्क करेगी। They're so outdated. नताशा बेटा, नीना की डाउन मार्केट मॉडल्स के लिए जरूर वर्क करेगी। नताशा, नताशा बेटे, ओ सरकार, दवाई दे दो। क्या हो रहा है? नताशा, नताशा बेटे, वो दवाई